नमस्ते, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन, एमपी बिरला हॉस्पिटल से हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इग्नोर्ड मेडिकल कंडीशन के बारे में, जिसके बारे में लोग पब्लिक अवेयर नहीं रहती है। स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया है क्या? स्लीप एपनिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें रात में सोते हुए मरीज की सांसें रुक जाती हैं। ऐसी रुकावट आने का कारण ये होता है कि सोते समय हमारी श्वास नली सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से शरीर को पूरे तरीके से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ऑक्सीजन का लेवल अगर क्रिटिकल लेवल से भी कम होने लगे तो हमारे शरीर के इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स जैसे हार्ट, ब्रेन, इस पे जोर पड़ने लगता है। जोर पड़ने के कारण मरीज के बीपी, शुगर कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी यही कंप्लेन होती है कि हम बीपी की, शुगर की बहुत सारी मेडिसिन ले रहे हैं, फिर भी वो कंट्रोल में नहीं रहती है। ये सब होता है स्लीप एपनिया के कारण। बीपी, शुगर कंट्रोल नहीं होने की वजह से पेशेंट्स को हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। हम आजकल अपने आसपास ही बहुत कॉमन हो गया है सुनना। अक्सर लोगों से ऐसा सुनते हैं कि अपने नियर वंस या किसी क्लोज फ्रेंड्स को लेके कि हमारा पेशेंट तो रात में बहुत आराम से सोया था, उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन सुबह वो उठा ही नहीं। ये वही पेशेंट्स होते हैं जिनमें 90% स्लीप एपनिया से ही जिनकी डेथ होती है। अब ऐसा होता क्यों है? ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से हार्ट या ब्रेन को नहीं मिलने के कारण पेशेंट की नींद में ही कई बार हार्ट अटैक, स्ट्रोक, दिल की अनियमित गति, एरिथमिया की वजह से डेथ हो जाती है। स्लीप एपनिया होता किसमें कॉमन है? स्लीप एपनिया उन लोगों में ज्यादा कॉमन है जो बहुत ही ज्यादा मोटे होते हैं, ओबीस होते हैं। इसके अलावा पतले लोगों में, छोटे बच्चों में भी मिलता है। फीमेल्स भी इसके रिस्क में आती हैं। जिन फीमेल्स जिनका थायराइड कंट्रोल नहीं है, हाइपोथायराइडिज्म है, डिप्रेशन है, वो स्लीप एपनिया की वजह से ही उन फीमेल्स में सिम्टम्स देखे जाते हैं। अब स्लीप एपनिया को पहचाने कैसे? हम आर्य इंडिया में एक बहुत ही मान्यता है कि हम सुनते हैं लोगों से कि हाँ, हमारा साथ में जो भी है वो बहुत खर्राटे लेके सो रहा है, तो बहुत अच्छे से सुकून से सो रहा है, उसको नींद अच्छी आ रही है। बट ऐसा नहीं है। इसका एक मुख्य सिम्टम है खर्राटे लेना, नींद में बहुत जोर जोर से खर्राटे आना। ऐसे लोगों के पार्टनर्स की हमेशा ये कंप्लेन बताते हैं कि रात में सोते वक्त बहुत जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। कई बार खर्राटे रात में सोते सोते रुक भी जाते हैं। हमारा पार्टनर अचानक से बेचैन होकर या तो करवट पलटता है, पैर पटकते हैं, या कई बार अचानक नींद से उठते हैं, कंप्लेन करते हैं कि हमारा गला सूख रहा है, और उसके बाद वापस वो सो जाते हैं। इसके अलावा रात में नींद अच्छे से नहीं आना, रात में नींद बार बार टूटना, इसके अलावा दिन में जब सुबह उठते हैं तो सर दर्द होना, दिन में भी नींद आना, दिन भर लगता है कि हमें नींद आ रही है, झपकियां लेते रहते हैं। कई बार ऐसा भी दिखे है, कुछ लोगों की कंप्लेंट रहती है कि हम दिन में भी अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो इतनी तेज नींद आती कि उनको कई बार गाड़ी रोकनी पड़ जाती है। अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम्स आप में या आपके नियर वंस में किसी को भी है, तो ये लोग स्लीप एपनिया के रिस्क में ऑलरेडी हैं। ऐसे लोगों को हमेशा अपनी स्लीप एपनिया की स्क्रीनिंग कराना चाहिए। इसकी स्क्रीनिंग बहुत ही आसान तरीके से एक टेस्ट है जिसे हम स्लीप स्टडी टेस्ट कहते हैं, या पॉलीसोमनोग्राफी, इसके माध्यम से होती है। ये बहुत ही इजी और हार्मलेस टेस्ट है जो कि ओवरनाइट कंप्लीट हो जाता है। इसमें हम पेशेंट को रात में उनके खाना खाने के बाद अपने अस्पताल में रात में सोने के लिए बुलाते हैं। जो मशीन होती है बहुत ही सिंपल मशीन होती है जिसमें चेस्ट बैंड, ऑक्सीजन प्रोब वगैरह रहता है। कनेक्ट करके हम अपने पेशेंट को रात में सोने के लिए बोलते हैं, और सुबह जैसे ही नींद खुलती है वो अपने वापस जा सकते हैं। मशीन द्वारा पूरा स्लीप पैटर्न रिकॉग्नाइज होता है कि मरीज की कितनी बार रात में सांस रुकी, कितना ऑक्सीजन लेवल कितने लेवल तक डाउन हुआ। ऐसे पूरा एनालाइज करने के बाद हम पेशेंट को बता पाते हैं कि उनकी ये बीमारी कितनी गंभीरता तक है। इसके ट्रीटमेंट में अगर हम आए तो इसका ट्रीटमेंट भी सर्जिकल में डिवाइड है, और दूसरा होती है कि पैप थेरेपी, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी। कुछ माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में हम सर्जरी भी एडवाइस करते हैं जो पेशेंट इसके आइडियल कैंडिडेट होते हैं। बाकी जो बहुत ही सीवियर केसेस होते हैं उनको हम पैप थेरेपी एडवाइस करते हैं, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी, जिसमें हम पेशेंट को रात में सोते वक्त एक छोटी सी मशीन, सीपैप मशीन लगाने के लिए सलाह करते हैं। रात में सोते वक्त इन पेशेंट्स की जो सांस नली सिकुड़ रही होती है वो सिकुड़ती नहीं है, ऑक्सीजन पूरी मात्रा में मिलती है।
जिसकी वजह से बीपी कंट्रोल में आ जाता है, मरीज को नींद अच्छी आती है, मरीज स्वस्थ फील करता है। इसका इफेक्टिवनेस इतनी अच्छी इसकी ट्रीटमेंट की कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे बताते कि सालों साल से हम अच्छी नींद नहीं सोए, लेकिन पैप थेरेपी के बाद विद इन 2 to 3 डेज में उनको बहुत अच्छी नींद आने लगी, अच्छा फील करने लगे, बीपी अचानक सही से कंट्रोल हो गया, शुगर कंट्रोल होने लगी। और इसके प्रिवेंशंस के लिए मोटापा, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। मैं ये बताना चाहूंगी कि ये अपनी स्लीप स्टडी टेस्ट अपने बिरला अस्पताल में अब उपलब्ध है। बहुत ही न्यूनतम दर पे हमने इसे रखा है। अगर इस तरह की कोई भी सिम्टम्स आप खुद में या अपने आसपास फील करते हैं, तुरंत स्लीप स्टडी का स्लॉट बुक करवाएं। थैंक यू।